नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वह साथियों, लाखों कच्चे कर्मचारियों को लेके बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए यहाँ, क्योंकि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनकी सेवा सुरक्षा करने का काम कर दिया वह मुख्यमंत्री साहब ने। 58 साल तक की जो वह सेवा सुरक्षा रहेगी, जिसके बारे में जो वह पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आए यहाँ। क्योंकि साथियों के जो है बार बार मैसेज देखने मिल रहे हैं कि सर हमें जो है कई प्रकार से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कितने साल वाले जो है इसके अंदर शामिल करे गए हैं, एचकरण वाले क्या सभी के सभी कर्मचारी इसके अंदर शामिल होंगे, उसके बारे में भी जानकारी देवांगे। और क्या कहाँ पे क्या लिखा गया सारी बातें रहेंगी, फाइनल कब होगा उसके बारे में भी जानकारी आप साथियों दी देवांगे। तो सबसे पहले तो मैं साथियों आपको ये पीडीएफ दिखाऊंगा और उसके बाद में एक और इन्फॉर्मेशन जो ऑफिशियल साइट से हमें प्राप्त हुई है वो भी आप साथियों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि दोनों चीज़ों में जो है क्या क्या डिफरेंस दे रखा है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए साथियों, यहाँ पे लिखा गया है कि मंत्रिमंडल ने अनुमोदित कर्मचारी की सेवा को सेवानिवृत्त की तिथि जो है सुरक्षित करने की गारंटी ले ली है। उसका आपने पता भी चल गया होगा। 1.20 लाख जो है कर्मचारी जो ठेके पर काम कर रहे हैं वो कर्मचारी इसके अंदर आएंगे। अनुबंधित कर्मचारी को पे स्केल का बेसिक वेतन जो है देने का काम किया जाएगा। जो पे स्केल है यानी कि टोटल मान लो कि जैसे अभी जो ग्रुप सी की वैकेंसी हैं उनकी 21,900 कुछ रुपए है जैसे, तो उसका बेसिक पे आपको मिलेगा। जैसे 22,000 रुपये टोटल जो है मान के चला ग्रुप सी लेवल की जो है भर्तियों की है, तो उसी प्रकार से लेवल आप साथियों का जैसे कोई नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसके अंदर सब कुछ क्लियर कर देंगे कि सैलरी किस प्रकार से आपको किस लेवल में मिलने वाली है और कौन कौन साथी इसके अंदर शामिल होगा, वो सारी जानकारी अभी आपको बता देंगे। अनुबंधित कर्मचारी को 1 साल की सेवा के बाद में सालाना वेतन वृद्धि होगी। इनके 1 साल की सेवा के बाद में आपकी जो वृद्धि होनी सुनिश्चित होगी। अभी फिलहाल के लिए आपका जो बेसिक पे है वही आपको मिलेगा। इसके अंदर बताया है कि मैटरनिटी लीव का भी लाभ मिलेगा आपको। हेल्थ मेडिकल जो पॉलिसी है वो भी जो आप साथियों के ऊपर लागू होगी। पार्ट 1 और पार्ट 2 कर्मचारी इसके अंदर जो है शामिल होंगे। जिसकी 50,000 से सैलरी ज़्यादा है वो इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 वो कर्मचारी आ जाओ भाई जो ठेकेदारी प्रथा के तहत लग रही है कि मान लो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी हैं वो पार्ट 1 के तहत लगभग हैं भाई। और जो पार्ट 2 के कर्मचारी हैं जैसे डिपार्टमेंट ने खुद हायर कर रखे हैं तो वो पार्ट 2 के कर्मचारी आ जाओ भाई। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जिन्हें 5 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे में 5% अधिक मिलेगा। यानी कि बहुत सारे साथी कन्फ्यूजन इस चीज़ में है कि 5 साल वालों को शामिल किया गया है या सभी कर्मचारियों को शामिल किया गया है। इसके लिए आपको मैं बता दूं भाई कि जो साथी 5 साल कंप्लीट कर चुके हैं उन साथियों को भी इसके अंदर जो है शामिल करने का काम किया गया है। जो कि हमने एक ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो जानकारी आई है वो आप साथियों ने दिखाई दिया, जिससे आप साथियों को थोड़ा सा क्लियर और हो जाएगा। अब वो साथी पूछेंगे कि सर हमें तो 3 साल हुए थे, हमारे 4 साल हुए थे, तो हमारा क्या होगा। तो उसके लिए जो है फिलहाल के लिए अभी इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट की संख्या जो है उससे कम जो है उन साथियों की है। और बहुत सारे साथी तो जैसे अभी नौकरी लगे थे जैसे टीजीटी है, पीजीटी है और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करके लगाए गए हैं। और लाखों की संख्या में ऐसे भी हैं जो पोर्ट करके लगाए गए हैं। अब जिसके 3 साल हैं या 4 साल हैं तो वो साथियों की संख्या जो है ज़्यादा और वो साथी जो है बार बार पूछ भी रहे हैं। तो वह साथियों अभी जो फाइनल चीज़ है वो अभी जो पॉलिसी आवेगी उसके अंदर क्लियर होगा। आप साथी दुखी ना हो, क्योंकि अभी जैसे यानी कि कल परसों में पॉलिसी आ जावा है तो उसके अकॉर्डिंग आप साथियों को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अभी तक तो असमंजस में हम भी हैं, क्योंकि आप साथियों को क्लियर नहीं बता पा रहे कि आपका क्या होगा। जैसे हमें सूचना मिल रही है उसके हिसाब से हम जो आपको क्लियर बता रहे हैं। हाँ, इस प्रकार से सूचना आई है। यहाँ पे लिख रखा है कि 5 साल से अधिक उन्हें जो है मानदेय के अतिरिक्त जो है 5% का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर हम ऑफिशियल जानकारी की बात करें, डीपीआर हरियाणा अपना ऑफिशियल वेब ट्विटर हैंडल है, यहाँ पे जानकारी जो दे रखी वो आपने अभी आपकी क्लियर कर दिया। यहाँ पे इन्होंने बोला भाई अनुमोदित कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी देने का फैसला किया है। इससे प्रदेश भर के 1.20 लाख जो कर्मचारी हैं भाई वो इसका लाभ उठा पाओगे, ठीक है। यह बात क्लियर होगी। और इससे आगे इन्होंने लिखा है
सरकार का यह निर्णय आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 के सहित एचकर्न के तहत कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों पर लागू होगा। इस संबंध में आज जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है भाई। ठीक है, यानी कि अभी जो है भाई जो सदन के अंदर भी प्रस्ताव आओगा उसके बाद में जो है इसको पास किया जाएगा। और इसके बाद में इन्होंने बताया है इस अध्यादेश के अनुसार सरकार ने प्रदेश के विभिन्न विभागों सहित एचकर्न के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्त की अवधि तक सुरक्षित करने का प्रावधान किया है। 15 अगस्त 2024 तक जिन अनुबंधित कर्मचारियों को 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे वे इस नीति के तहत पात्र होंगे भाई। तो अभी आप साथियों को भाई पता चल गया होगा कि इन्होंने क्या मेंशन कर दिया है। अब वो साथी जो है बार बार जो है मैसेज भी करेंगे और दुखी भी होंगे इस खबर को सुन के। लेकिन साथियों भाई मैं तो सिर्फ आप साथी जो इन्फॉर्मेशन आई हमारे पास में वही बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लिए कुछ भी नहीं लिया होगा या आपके लिए पॉलिसी नहीं आई है। लेकिन मैं अगर आप साथी बार बार मैसेज कर रहे थे इसीलिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। इसके अंदर तो जो बातें लिखी हैं वो तो जो भाई हज़ारों युवाओं को दुख खबरी की बात है भैया। तो क्योंकि 15 अगस्त 2024 को जिन अनुबंधित कर्मचारियों ने 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे वे इस नीति के पात्र होंगे। क्योंकि भाई लाखों हज़ारों की संख्या में साथी ऐसे मिल जाओगे जिसके कि वे किसी के 4 साल बैठेंगे, किसी के 4 साल के 7 महीने बैठे हैं, किसी के क्या पता 3 साल हुए हों। तो भाई यो तो जो है गलत हो जाएगा। साथियों के साथ में सबसे ज़्यादा संख्या इन साथियों की होगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए वह जो बात करा वह इन्होंने यहाँ लिखी है, क्लियर पॉलिसी आई नहीं है। मेन चीज़ उसके अंदर फाइनल होगी। जैसे उसकी भी सूचना मिलेगी आपको मेरे चैनल के माध्यम से तुरंत जानकारी दे दूँगा। फ़िलहाल के लिए तो यही जानकारी आई है। वह 15 अगस्त 2024 ना जो 5 साल पूरे कर लेगा उसे लग या लागू होगी भाई। ठीक है, अब आप अपने अपने फड़ा लेना भाई जिसके साथ क्लियर होते हो। और एचकर्न ने भी लेटर जारी कर दिया, सभी डीडीओ से जानकारी मांगी है। जल्दी डीडीओ जो जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगी उसके हिसाब से आपके ऊपर यह लागू होगी भाई। अनुबंधित कर्मचारियों को 1 साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि में प्रावधान किया है। ऐसे सभी कर्मचारियों को जो है सारे लाभ मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो है ताज़ा जानकारी निकल के आई थी। आप साथ अलग यही इन्फॉर्मेशन लेके आया था। फिर भी आप साथ कोई कमेंट है तो कमेंट कर देना। आपकी कमेंट का भी जो है देख के जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप साथ वीडियो देख के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।